पीपीटी शेयर कर दी है और अब शुरू करते हैं सेशन। सुशील जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम सकुशल, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुराग जी, बढ़िया सर। नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे क्वेश्चंस को, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर, डिवाइड, ठीक है, परसों की क्लास में। दिक्कत ये हुई थी कल, आप लोग अगर वहां पे जुड़े होंगे तो मैंने एक क्विज कराई थी टेलीग्राम पे, तो उस क्विज में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यस सर, वहां पे पहुंच मतलब पता नहीं चल पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं उस पर पिंग कर दिया करूंगा तो आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, जहां से छोड़ा सर था वहीं से। सर आपने कहा था कि आप कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने उस पर फिर क्विज करा दी, तो मैं क्वेश्चंस नहीं डाले, क्विज करा दी मैंने। अच्छा सर, तो अब कल हम यहाँ तक हो गए था, फाइंड द क्यूब ऑफ 22 तक, ठीक है। जी। अब आज जैसे कि हमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को करना, उससे पहले जो हमने क्यूब सीखा था, ठीक है, आप लोगों ने टेबल याद कर ली कि नहीं? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। टेबल वगैरह याद कर ली कि नहीं, मतलब क्यूब वाली 25 तक और स्क्वायर वाली 25 तक। चलिए, इस वाले का जल्दी से क्यूब निकाल के बताएं, जो तरीका मैंने आपको बताया था उस तरीके से फटाफट, और फिर जो है आगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जल्दी सीखते हैं, फिर उस पे बेस जितने आपके सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है उनको करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को कैसे करना है, कितने लोगों को याद है? ये प्लस बी के क्यूब पे लगेगा। बिल्कुल, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, यानी ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, बी क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब 3 का क्यूब कितना हो गया आपके पास, ठीक है। ए स्क्वायर बी 9 इंटू 8, 72 हो गया। 64 इंटू 3, भाई 8 8 जो 64 हो गया इंटू 3, तो 6 18, 4 12, 192। बी का क्यूब यानी 8 का क्यूब 512, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट लिख लेनी है 251 शुड बी कैरी, ठीक है। देखो क्या है कि ऐसा मैंने आपको बोला कि देखो क्यूब पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो क्यूब रूट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हेलो सर। हाँ, सर मैं कुछ करने लगा था जरूरी फोन पे, तो सर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे सर? ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैं अभी समझा सॉरी रहा सर हूँ के लिए। कि देखो क्या है कि ए क्यूब, फिर क्या है कि ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर बी क्यूब, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, सब कुछ डिपेंड करता है आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय पहले 3 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, तो 19 का गुणा 3 से करते हो तो कितना आता है, 57, है ना, यानी 570 हो गया, और 3 2 6 यानी 576 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इसमें 51 जब ऐड कर देते हो, यहाँ 7 लिखोगे, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 5 ऐड किया तो ये कितना हो गया, इधर बन गया इसमें 12 हो गया ये, ठीक है। 7 5 आपके पास 12 हो गया, और ये 627 बना था तो हमने 7 लिखा और 62 अपन ने कैरी कर दिया। 7 3 21, ठीक है, 210 और 3 दूनी 6, 216
16, 216 में 62 आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो 6 2 8 हो गया, और 6 1 7 हो गया, और ये 2 हो गया। तो आपने यहाँ क्या लिखा, 8 लिखा इकाई अंक, और 27 को कर दिया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 27 को कर दिया कैरी फॉरवर्ड, 27 और 27 में कितना होता है, 54 होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब क्या है कि आपको मैंने ये तरीका जो बताया, इतना स्लो मोशन में बताया, आपको क्या करना है कि घर पे देखो, ठीक, और कोई इसमें दूसरा तरीका नहीं है, बात समझ में आई मेरी, ठीक है। सर तो इसकी फैक्टर करके प्रैक्टिस भी तो करो। होगा, क्या करो अनुराग जी? फैक्टर करके भी तो हो जाएगा सर, आपने बताया था। अगर जैसे हाँ हाँ, कुछ नहीं, 19 आप इंटू देखो 2 करके। 38 का यस स्क्वायर निकाल लोगे सर। इंटू 38। सर आपने ऐसे भी तो बताया था ना सर, अगर जैसे 19 का क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा, जैसे फैक्टर इसके कर लो 2, उनको दोनों को इंटू कर दो बाद में। हाँ हाँ, ये जो मैंने बताया था ना, वही मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो। आप जिसे 19 कर लिया इंटू 2 इंटू कर 2 लिया, ठीक है, तो इसका 28। क्यूब करना है, आप ऐसे भी कर जी सकते हो। सर। देखो ये क्या, एक प्रचलन है, एक तरीका है। इसे हम क्या बोलते हैं, जब हमारा माइंड शार्प होता है तो ये लगाता है जुगाड़, कि भाई कैसे जुगाड़ लग जी सकता है, सर। कि हम उसको कैसे तेज कर सकते हैं। 19 का क्यूब जी याद है, 2 का क्यूब याद है, गुणा कर दिया, आंसर आ गया। तो इसीलिए तो जी मैंने सर। आपसे कहा था कि देखो क्या करो, 25 तक का क्यूब याद कर लो हर हाल में, ठीक है। 19 का क्यूब क्या होता है, जिसको याद था उसने उसकी सीधे सीधे 8 से गुणा किया, 6859। आंसर ले लिया, है ना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो ये सब क्या है, ये सब है उन चीजों के लिए जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं रवा करते हो। और फिर जब आपको बताता हूँ, ये तरीका जो है बहुत बेस्ट है, लेकिन उसके लिए ये याद होना अति आवश्यक है। चलो नेक्स्ट पे यस आ सर। जाते हैं। चलो 77। अब देखो यहाँ पे जो हमने तरीका बताया उसके कैसे कर सकते हो। भाई 11 गुणे 7 करो, दोनों 11 का क्यूब करके गुणा कर दो। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 7 का 133 क्यूब कितना होता है, 343। 343। अब देखो बात ये भी है ना कि अब यहाँ पे आपको 343 इंटू 113। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 1331 इंटू 300 प्लस 40 प्लस 3, अब ये जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो जब इससे यस गुणा सर। करेंगे, देखो 3 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, और 3 हो गया, और डबल 0 हो गया। 4 से गुणा करेंगे तो 1 0 रख दिया, 4 एकम 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, कैरी बनाया 4 एकम 4, ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे 3 9 9 3, ऐड कर दो, 3 हो गया, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, कैरी 1 आ गया, ठीक है। 4 2 6, 9 6 15, हासिल आया 1, ठीक है। 6 और 10 16 हो गया, कैरी हो गया 1, ठीक। 10 और 5 15 हो गया, कैरी हो गया 1। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यस सर। तो स्प्लिट एंड मर्ज से तो अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। ये तो तरीका देखो, मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो आप ब्रेकिंग करके उसको कितनी जल्दी ऐड ऑन कर लेते हो, इसी पे आपका कंपटीशन टिका होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। यस सर। चलो 99 है, इसको सब लोग करके दिखाओ। जैसे मैंने बताया ब्रेकिंग यानी क्या करोगे, 11 का गुणा किससे करोगे, 11 to 9। 9 से, क्यूब से अब गुणा करो, यानी 1331 और इंटू 7 to 9, 9। ठीक। तो अब किससे गुणा कर रहे हैं, 700 प्लस 20 प्लस 9 से इसकी गुणा करनी, करके बताओ फटाफट। जिनसे मैंने पढ़ा था वो बी इंस्पेक्टर, अब एक्स इंस्पेक्टर लगाते हैं, ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने भी। और उन्होंने मुझे एक चीज बस हमेशा सिखाई थी कि गणित में अगर बात करें तो सिर्फ एलजेब्रा और ट्रिग्नो और मेंसुरेशन, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें आपको थोड़ा सा भी याद करना पड़े, ठीक। तो ये 3 टॉपिक, और ज्योमेट्री, एक और ज्योमेट्री, ठीक। ये टॉपिक है अलजेब्रा, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, ठीक। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें आपको कुछ भी रटना पड़े, सब कुछ दिमाग और नंबर का खेल है। आंसर आ गया। एक मिनट। देखो 007135026662 9 3 27, कैरी 2 27 29, कैरी 2, तो फिर 9 1 जा
9 और 2 11, 9 9 9 6 15, 15 और 7 22, 2 कैरी 2, 6 2 8, 2 10, 1 3 2 5 1 6, ठीक है, और 1 7, 9 7। क्या यही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो क्या है कि आपका मैं अगर मैं बोलूं इसे a प्लस बी के होल क्यूब से बात करें तो उससे जल्दी आपको ये हो जाएगा, ठीक। तो आप प्रिफर कर सकते हैं, जाओ जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर लो, जिसमें आपकी स्पीड बन जाए। चलो अब बात आएगी स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, जो आज हमारा टॉपिक था वहां पे, ठीक। यहाँ पे जितने स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो समझते जाना और क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, आप बात करते हैं जब भी स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, है ना, पावर 2 है यहाँ पे। यस सर। हम क्या करते हैं जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालो, देखो मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। हम आखिरी की 2 संख्याएं लेते हैं और हमें साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए कम से कम, जैसे कि हमें पता है कि इकाई के अंक के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, आपको 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपको 16 होता है, 5 का स्क्वायर आपको 25 होता है, 6 का स्क्वायर आपको 36 होता है, 7 का स्क्वायर आपको 49 होता है, 8 का स्क्वायर आपको 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100, ठीक। तो अब देखो कभी भी अगर मैं 2 वाली किसी भी संख्या के आखिरी में 2 होगा, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, 3 होगा तो 9 आएगी, 4 होगा तो आखिरी में 6 आएगा, 5 होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो भी 6 आएगा, 7 होगा तो 9 आएगा, 8 होगा तो 4 आएगा, 9 होगा तो 1 आएगा। तो इससे एक बात पता चली, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 1 है, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 1 है तो वो किसके स्क्वायर हो सकते हैं, या तो 1 के या तो 9 के। किसी की यूनिट डिजिट में आप देख सकते हो अगर आता है 4, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। किसी के यूनिट डिजिट में अगर आता है आप देख सकते हो 6, तो वो किस में आ सकता है, वो 4 में आ सकता है या तो फिर 6 में। अगर किसी के यूनिट डिजिट में अगर आप 5 देखते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, 5 में आता है। 5 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी। और अगर किसी के यूनिट डिजिट में 2 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। किसी के यूनिट डिजिट में अगर 3 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आ रही? किसी के यूनिट डिजिट में 7 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर हो रही मेरी बातें आप सबको? जी सर। तो अगर कभी भी किसी के यूनिट डिजिट में आपसे कह दिया जाए, मान लो ये आपसे मैं पूछूं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अभी आप नंबर को देखते हुए ये कह सकते हो कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर यही लिखा होता 1522 तो आप तुरंत कहते हैं सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा ही आएगा, परफेक्ट नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक। ये बात क्लियर हुई सबको? अब ये फाउंडेशन हो गई। फाउंडेशन के बाद क्या करना है, देखो हमारे स्टेप 1, स्टेप 1 सबसे पहले हम आखिरी के 2 अंकों को लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1। यूनिट डिजिट अगर हमारा 1 है तो किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, वो या तो 1 का हो सकता है और या तो 9 का हो सकता है। फिर हम जो बची हुई संख्या है, यानी कि इधर जितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में बस 2 ही लेना। तो 15 देखे तो ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो मैंने ऑब्जर्व किया ये 3 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 4 के स्क्वायर से ये छोटा है, ठीक। स्टेप 2 है मेरा। अब हमने देखा कि ये 3 के स्क्वायर से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है, तो अब क्या करते हैं हम, इसको और इसको आपस में, अगर ये a का स्क्वायर और यहाँ पे जो लिखी हुई नंबर है, मान लेता हूँ मैं कुछ भी मान लो, डमरू वमरू जो भी बनाना बना लो, ठीक है, क्रॉस बना लो, इससे जो है ये वाली संख्या b स्क्वायर है, अगर इसके बीच में लाई करती है तो आपको a इंटू बी चेक करना है कि वह इस संख्या से बड़ा है या छोटा। तो जैसे मैंने चेक किया 3 इंटू 4 12 हमारी जो संख्या है वो इस 15 से क्या है, छोटी है, यानी हमारा 15 जो संख्या है, बस ऐसे कहो कि ये जो संख्या हम उसको पहले चेक करते हैं किस रेंज में आ रहा है, फिर उन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं जिस रेंज में होती है और चेक करते हैं कि हमारी जो संख्या है बड़ी या छोटी। अगर ये बड़ी आती है तो हम यहाँ से बड़ा नंबर लेंगे, अगर ये वाली संख्या छोटी आती है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे। किसके साथ, यहाँ लिखेंगे हम 3,
और क्योंकि यह संख्या बड़ी है 12 से तो हम यहाँ पे कौन सा उठा लेंगे 9, 39। ठीक है, तो किसका हमारा जो स्क्वायर है वो किसका है 39 का। और कल हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कम है 11, 11 का स्क्वायर 1 to 1 21 लिखा, 1 कैरी कर दिया। ये 11 कम था, 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ 8 तो 28, 28 का आधा कर देंगे तो बचेगा 14 प्लस 1 15, 15 से 21 हो गया, किसका स्क्वायर है 39 का। बात समझ में आ गई? यस सर। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको और देता हूँ खुद से। नंबर सिस्टम में आपको जो मैंने पढ़ाया है उसके अलावा अभी जब अपन सर्ड एंड इंडिसेस में चलेंगे तो आपको मजा आएगा इन सब चीजों का। जैसे मैंने कहा कि लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कि ये किसका स्क्वायर रूट है? चलो, ये तो अब तक याद हो जाना चाहिए था, इतना प्यारा मैंने आपको समझाया था। देखो क्या है कि सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मैं जो स्क्वायर रूट निकालना है उसमें क्या आपका स्टेप 1 मैंने आपको फिर से बताया कि आखिरी की 2 अंक ले लो, जैसे कि 2 0 और 4 लिया। इसका जो 4 है ये किसके एंड में, किसकी यूनिट डिजिट में आता है? तो मुझे पता है 4 8 के में आता है और 2 के स्क्वायर के में आता है एंड में। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। यूनिट डिजिट 4 तभी मिल सकती है। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि आप इनकी रेंज चेक करो, किसकी 96 की। 96 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है? तो मैंने कहा देखो ये 9 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 10 के स्क्वायर से छोटा है। 9 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 10 के स्क्वायर से छोटा है। और अब मैं क्या करूंगा स्टेप 3 में, मैं 9 और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 9 into 10 मेरे पास आ गया 90, जो कि मैं चेक करूंगा 96 से बड़ा है कि छोटा है। यानी हमारा जो 96 है वो इससे बड़ा है कि छोटा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा 96 90 से बड़ा है, तो यानी यहाँ में से कौन सी संख्या ली जाएगी? बड़ी। अगर 96 छोटा आता तो हम छोटी लेते। और किसके साथ रखेंगे? जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो किसका होगा 90, और यहाँ पे ये बड़ा है तो किसका हो गया 8, 98 का स्क्वायर। और मैंने बताया था 100 से कितना कम है? 2 कम है, 0 4 हो गया। 98 में से 2 घटा दो तो कितना हो गया 96, 9602। बात समझ में आ गई सभी को? 98 का स्क्वायर कैसे आया? 98 का स्क्वायर कैसे आया? मतलब 98 कैसे आया? 98 कैसे आया देखो, यहाँ 9 लिखा हुआ है। हाँ, और जो 4 था, 4 का जब आप 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है? वो आता है या तो 8 के स्क्वायर में या तो 2 के स्क्वायर में। ठीक, इतनी बात क्लियर थी? फिर हमने चेक किया है जो 96 है ये किसके स्क्वायर की रेंज में आता है? तो मैंने कहा कि 9 के स्क्वायर से बड़ा होगा, यानी 81 से बड़ा होगा लेकिन 100 से छोटा होगा। यस सर। अब तीसरा स्टेप क्या होगा कि 9 और 10, क्योंकि 9 और 10 के बीच की बात है तो 9 और 10 को गुणा किया 90 हो गया। अब 90 को हम कंपेयर करेंगे, क्या वो 96 जो है हमारा वो 90 से बड़ा है कि छोटा है? हमने देखा 96 90 से बड़ा है, तो इन्हीं दोनों अंक में से जो बड़ा अंक होगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ बड़ा अंक 8 है और यहाँ जो सबसे आगे वाला अंक होता है उसके साथ उठा करके डायरेक्टली लिख लेंगे बस। तो 98 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? बड़ा वाला अंक 8 है? बड़ा वाला अंक 8 है? बड़ा वाला अंक इसमें 8 नहीं है। देखो 2 और 8 में कौन बड़ा है? 8। हाँ, तो 8 उठा के रख लेंगे। अच्छा, हमको स्टेप फर्स्ट में देखना है। हाँ, स्टेप फर्स्ट का जो था उसमें देखना है। अच्छा, फिर से एक बार और हो जाए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 1 हमारा ये है कि यहाँ पे हम इकाई का अंक देखते हैं, क्या है 4 है। इकाई का अंक 4 है तो किसके वर्ग यानी किसके स्क्वायर में, किसके स्क्वायर में ये हमें अंक मिलता है? तुम्हें पता है कि वो 2 के स्क्वायर में, और या फिर किसके में मिलेगा 8 के स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। इकाई का अंक तभी 4 मिल सकता। अब 2 अंक आप यहाँ से हटा दीजिए तो बचा क्या 201। 201 किसके बीच में लाई करता है? मैंने कहा कि भाई
14 का स्क्वायर क्योंकि 196 होता है, और 15 का स्क्वायर क्योंकि 225 होता है। यह उसके बीच में ही आता है ना, ये उसके बीच में आता है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हमारा होगा, हमारा ये जो संख्या है इसको आपस में गुणा करेंगे। तो 15 धामा 150 हो गया, 15 चौको 60, यानी 210 आ जाएगा। 210 हमारा जो है आया हुआ, हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो 201 है वो 210 के कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा। तो हमने देखा ये छोटा है। यहाँ तक आगे समझ। जब ये छोटा है तो हम समझ गए मेरा इकाई का अंक दोनों में से कौन होना है, वो छोटा वाला होगा, तो 2 छोटा हो वाला। गया। और यहाँ क्या लिखा था, 14, उसको उठा के इसके साथ कर दिया। समझ में आ गई बात। यस तो ये लागू कहाँ होगा, लागू होगा परफेक्ट स्क्वायर में। लेकिन अगर इम्परफेक्ट आता है तो उसका भी इलाज है, इसी रेंज से ही करोगे आप। ठीक, बात समझ में आ रही। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। यस सर। अब ये प्रैक्टिस के लिए 3 है, जल्दी से आप लोग बताओ फटाफट। एक मिनट है आपके पास, फटाफट, इससे अधिक नहीं लगता समय। टू 27 का है सर फर्स्ट वाला। पहले वाले क्या है बच्चा, 227। 227। अच्छा, चलो अभी सीखो, आओ इधर आओ सब लोग, देखो ध्यान से। जिनका आंसर आ गया वो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाएं, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये third। चलो यहाँ पे देखो क्या है कि 2209 है। आप 9 बताओ किसके इकाई के अंक में आता है स्क्वायर करने पे। तो 3 का स्क्वायर होता है 3 9, 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, यहीं पे मिलता है 9, अदरवाइज कहीं नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई कि हमारी जो भी Yes, संख्या sir. होगी उसके अंत में या तो क्या आता होगा, 3 आएगा, और या फिर आता होगा 7। अब बात आई इसकी, 22 22 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमने देखा कि 4 के स्क्वायर से बड़ा है, और 5 लेकिन के 5 के स्क्वायर से छोटा है। छोटा। अब 4 गुणे 5 करेंगे, ये स्टेप 2 था हमारा। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, 4 का गुणा 5 से करते हैं, क्या आया 20। कंपेयर करेंगे, अब जो संख्या हमारी थी उससे कंपेयर करेंगे, तो देखा हमारा 22 20 से बड़ा है, 22 हमारा 20 से बड़ा है। तो ये तय हो गया कि आखिरी में क्या लेंगे, 7 लेंगे, और शुरू में क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 लेंगे सर। कितना हो गया, 47। और याद होगा 47 का स्क्वायर कैसे निकालते थे, मैंने स्क्वायर निकालना भी सिखाया था भाई। 3 कम है तो कितना हो गया, 09। ठीक है, 3 और कम कर दो 47 में से, तो 44 में से 44 का आधा कितना हो गया, 22। सीधे फटाफट। 2 29 16, भाई दो कितनी जल्दी कर रहा है, 29 16 भाई 6 किस में आ सकता है, 4 में आ सकता है, 6 में आ सकता है, 29 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 25 से बड़ा है और 36 से छोटा है। तो 5 6 30, यानी कि इसके साथ छोटा वाला लिया जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 लिख दोगे इसके साथ। ठीक, बिल्कुल आलोक एकदम करेक्ट हो। अब याद होगा 69, 9 बाई 3 में आ सकता और 7 में आ सकता। 75 किसके स्क्वायर से बड़ा, 8 28 64 और 9 या 81 होता है, 8 9 72। 75 72 से बड़ा है, तो ये बड़ी वाली संख्या लिखी जाएगी, 87 काम खत्म। ठीक, समझे आप लोग। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से पकड़ो, जल्दी जल्दी करना, क्योंकि देखो अभी अगला जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, इन्हीं से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, आपसे ये थोड़ा पूछेगा कि आप इसका बताओ स्क्वायर रूट क्या होता है, वो एक क्वेश्चन देगा, सिंप्लीफाई करो उसको। ठीक है, आप लास्ट ईयर पेपर उठाओ, किसी ना किसी सेट में आपको चीजें मिल ही आएगी। नेक्स्ट बढ़े आगे। यस Yes, सर। यस सर। ओके, चलो भाई इसको करके दिखाओ। अब 5 डिजिट हो गई है, अब इसको करो फटाफट। जल्दी से यहाँ पे आंसर करो फटाफट आप लोग।
47 आलोक ने कहा है कि 47 है, 54 है और 112। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे 44 आखिरी में इकाई का अंक है 4। ये भी देखो 4 अंक किस में आ सकता है? सर 125 44 का 112 होगा। अच्छा, ऊपर 112 है, ऊपर वाला 2 सर पहले वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऊपर 54 है। 118 होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो आपका जो 4 है ये इकाई का अंक है आपके पास, ठीक। अगर 4 आपका इकाई का अंक है यहाँ पे, तो ये मुझे पता है किसके किसके अंत में आएगा, 2 में आएगा और 8 28 64 में आएगा, ठीक। अब 125 जो हमारा वो भाई किसके स्क्वायर से ज्यादा है? तो अगर आप देखो तो आप अगर 10 का स्क्वायर 11 कर लो, 11 का स्क्वायर और फिर कर लो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 121 हो गया ये और 144 हो गया, इसके मध्य में आता है 125, ठीक। तो 11 और 12 का गुणा किया तो कितना हो गया? 132। 132 आपका जो है, अगर आप 125 लो तो कुछ कह रहे हो भाई? कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर, ये छोटा हो गया ना। अच्छा अच्छा, तो देखो अब 125 132 ये देखो फिर से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप यहाँ देखना कि आप इसको आसानी से कर सकते हो अपने माइंड में ही। तो 132 125 भाई क्या है कि भाई 125 छोटा है इससे, तो यहाँ कौन सी संख्या ली जाएगी? छोटी वाली। किसके साथ? इसके साथ। तो 112 हो गया। अब यहाँ देखो जल्दी कर सकते हो, ये भी पता हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 229 229। तो 14 और 15 याद आ गया है ना, 196 और 225। तो 15 गुणे 14 क्या हो गया? 210 हो गया, है ना। और 210 219 से बड़ा है या छोटा है भाई? तो ये बड़ा है, तो इसके साथ कौन सा ले लिया जाएगा? बड़ा वाला। बात समझ में आई? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आखिरी की अंक जो है 4 है, तो यहाँ पे हमारा 4 किसके वर्ग में आएगा? 2 या 8 के में। 219 को लिया तो ये हमारा 14 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 15 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। 14 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 15 के स्क्वायर से छोटा है, तो 14 गुणे 15 किया तो 15 दहम्मा 150, 15 चौको 60, 3 210। 210 219 से क्या है? छोटा है, यानी ये बड़ा है, तो यहाँ से बड़ा वाला ले लोगे 8 और यहाँ 14, इसको उठा के रख लो 140। अब ऐसे यहाँ पे देखो 1 किसके में आता है? या तो 1 में आएगा या 9 के स्क्वायर में करो तो। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? यस सर। ओके, तो अभी यहाँ देखो कि 252, अब बचा 252। तो 252 क्या है भाई? 15 से तो ऊपर निकल गया और फिर 16 के बीच में आया, 16 के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15 गुणे 16 करोगे तो भी आप देखो 252 नहीं पहुंचोगे, 225 प्लस 15 240 होता है, ठीक है। तो 252 क्या आपका बड़ा है, तो 15 के साथ बड़ा वाला नंबर ले लो, काम खत्म, ठीक। अब 3 अंक 5 अंकों के साथ हो गया। अगर आप इसके साथ 6 अंक भी जाते हो, 7 अंक का 8 अंक का, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन है इसके लिए, बात समझ में आ गई इतनी? यस सर। ओके, अब इसको करो, चलो क्यूब रूट पे आ जाते हैं, ठीक। यस सर। अब जैसे क्यूब रूट है, इसी तरह सवाल आएगा सर। क्या कह रहे हो बच्चा? सवाल इसी तरह आएगा सर, ये जो क्यूब भी है। सवाल आएंगे अच्छा, एक इसी सवाल आया तरह था, आएंगे। बीएड में आया था क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ परीक्षा में जो भी सवाल आएंगे इसी तरह आएंगे। जो सवाल आएंगे मैं उसकी शक्ल आपको दिखा देता हूँ। चलो, सवाल क्या होंगे कि आपके पास स्क्वायर और क्यूब और नॉर्मल कॉम्बिनेशन के साथ 1 या 2 करके सिंप्लीफिकेशन आ सकता है बस। ये हम 2 नंबर और 1 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोच लो, ये जो आज की 1 घंटे का सेशन है, ये 45 मिनट का, सॉरी, ये एक क्वेश्चन की तैयारी के लिए है, समझ रहे हैं आप? तो अब ये क्या है कि जब क्यूब निकालना होता है, और ये ऐसी चीजें जैसे कि हमारे पास मान लो कोई क्वेश्चन आया, ठीक, तो उसमें स्क्वायर क्यूब और क्यूब रूट की तो जरूरत पड़ती ही है, तो वहां पे काम आता ही आता है। लेकिन अगर प्योर क्वेश्चन देखो तो सिंप्लीफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है एट मैक्स। तो अब क्या कि यहाँ पे हम क्यूब की बात है, क्यूब रूट में हम 3 अंक आखिरी के देखते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम एक बार क्यूब लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का, ठीक। इससे ये मेन है, ठीक, आपको ये है जो बिल्कुल मेन है। तो अब देखो इकाई के अंक यहाँ पे देखो, क्या किसी के भी समान है? 1 का भी इक्वल हो, बता दो इकाई का अंक।
सबका डिफरेंट है ना, सबका डिफरेंट। तो यहाँ बड़ा आसान है, ये स्क्वायर से निकालने, स्क्वायर रूट निकालने से भी आसान है। तो 8 किसके इकाई का अंक बनता है? सिर्फ 2 का, है ना? अच्छा हाँ, 2 का, 2 का ही होगा सिर्फ। तो यहाँ हमने लिखा आखिरी डिजिट हमारी 2 आ गई। अब हम 32 को ले लेंगे। 32 हमारा किसके क्यूब के बीच में आता है? तो 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो अब इसमें गुणा भाग कुछ नहीं करना है, ये वाला उठाओ और इसके साथ लिख दो आंसर 32। अच्छा, फर्स्ट वाला ले ले और हाँ, बस पहला वाला ले लो और ये जो आखिरी में है यूनिट डिजिट जिसकी बनी होगी ये उसे उठा लो बस। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया 32। 32 का क्यूब होगा 32768। क्लियर? अच्छा लिख दो। समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज नीलेश? ये क्लियर है? यस सर। ओके, चलो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, इसको करके बताओ फटाफट फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते हो। हेलो अनुराग जी, सुशील जी, ओके, प्रिया जी ने कहा 94, 54 और 68। प्रिया जी का आंसर है 94, 54, 68। आप लोग देख रहे होंगे, चेक कर लेते हैं। देखो भाई 2 किसके, अब यहाँ पे जो 2 है ये किसके एंड में आता है? किसके क्यूब के एंड में आता है? 8 के 8 के में आता है 512। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है कि आपका यहाँ पे 8 होगा यूनिट डिजिट, ये क्लियर हो गई। 3 नंबर हटा दिए, 941 आ गया। तो आपको पता है कि ये किस केस में आएगा भाई। 941 यानी 9 के क्यूब की बात करो तो कितना हो गया? 729 और 10 के क्यूब के बीच में है ना। तो ये किसका क्यूब हो गया भाई? आखिरी डिजिट तो हमारी क्या बन गई? 8 बन गई। 8 बन गई सर। और 941 जो है वो किसके क्यूब के बीच में आता है? तो आप देखोगे 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, क्योंकि ये 729 है और ये कितना हो गया? 1000। तो यहाँ 9 उठा करके लिख लोगे किसके साथ? 8 के साथ। कितना हो गया? जी सर 90। अब इधर देखो 4 कब आएगा? 4 का क्यूब 64। तो ये 4 बन गया यहाँ से 157। ये तो आपको पता 157 अब किसके क्यूब के पास है? 5 के। यस सर 5 बस 54। 432 आखिरी में 2 है तो 8 लिख दिया। 314 किसके क्यूब के पास है? 6 है ना भाई। 6 का क्यूब 216, फिर साथ में तो 343 आ जाएगा ना। तो 216 से 314 यहाँ देखोगे जिससे इधर निकला है। तो कितना हो गया हमारे पास? 68। बस ये ज्यादा आसान है स्क्वायर से। चलो अब क्वेश्चन जो आपको मैंने दिखाया है इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके लिए। हाँ प्रिया जी आप सही है, बिल्कुल सही है। जल्दी बता। अरे ये तो टिक लगा के रखा पहले से है। चलो आंसर डिस्क्लोज्ड है, बताओ अब कैसे होगा। एनिमेशन सेट नहीं हुआ। अब देखो 3
भाई किस में आता है? 7 में आता है। 19 किसके साथ? 2 के साथ 27 हो गया। 7 किसके साथ आएगा? 3 है ना। और 12 किसके साथ आएगा? 2 के साथ आएगा। 23 और 27 कितना हो गया? काम खत्म। तो यहाँ भी टिक लगा हुआ यार, ये सब बेकार हो गया मेहनत मेरी। अब देखो इधर क्या है कि दोनों 3 6 अंक लिखे हुए है ना। 3 अंक उठाओ, 8 किस में आता है? 2 में। 238 238 किसके क्यूब के आसपास है? सर 6 और 7 के बीच में आएगा, है ना। तो ये 6 और 7 के बीच में आएगा। 6 लिख लिया इनटू 3375, ये तो याद होगा 15 है ना। 15 क्यूब, 15 छक्का 90 और 15 दूना 30, 930। ठीक है, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन भी कर लो। ये गलती हो गया, एनिमेशन नहीं लगा। आंसर डिस्क्लोज। सोचो एग्जाम में अगर ऐसा हो जाए तो सर सब पास हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा पेपर। सर पास करवा दो, क्या दिक्कत है। बेटा सब पास हो गए तो 5 लाख लोग नौकरी कौन देगा? बर्बाद हो जाएगी सरकार। देखो 2 है किसमें आएगा? 8 में है ना। 512 681 8 और 9 के बीच में। बिल्कुल सही है। 8 8 88 हो गया। ठीक है, 1331 11 है। गुणा करना है मतलब भाग करनी, तो कितनी बार में चला गया? 8 बार में चला गया। अच्छा चलो इतना आप लोग को पढ़ा है, ये बताओ क्या होता है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d? जल्दी बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे? चलो समय समाप्त। a अपॉन बी सी डी। हाँ बिल्कुल, a अपॉन बी सी डी, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये बी बोर्ड मास के सिस्टम में आपको जो है सीखने को मिला था थोड़ा बहुत। ठीक है, और भी अभी जब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन लाऊंगा तो क्या है कि मैं कोशिश यही करूंगा कि हमारे जो सेशन में जितना मैं पढ़ाना चाहता हूँ, भले ही क्लासेस के टॉपिक ओवर हो जाएंगे, लेकिन मैं एक आध क्लास जो है लंबी लंबी जरूर रखूंगा। उसको करो जल्दी से फटाफट। यहाँ देखो ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है ये। अगर कुछ नहीं लगा तो स्क्वायर होता है। ये तो वैसा वाला सिस्टम हो गया कि जैसे अपन के सामने आंसर लगा रहता था, उससे पहले अपन जो क्वेश्चन को लगा के चेक करते थे, आंसर पहले से पता रहता था। तो उसी तरह से चेक करो आप लोग। प्रिया, आलोक, अनुराग, सुशील, बताओ आंसर फटाफट। 135 सही है ना? गलत तो नहीं लगा है? एकदम सही है। सही है सर। 584 4 भाई किसके अंत में? 4 के अंत में। 4 के में। 830 9 9 10 के बीच में। 9 10 1225 भाई किसका है? 35 का। अरे भाई किसका स्क्वायर? जल्दी से बताओ फटाफट। 35 का। हाँ 35 और 216 किसका क्यूब? 6 का। भाई 94 और 6 हो गया 100। 35 कितना? 1 से 35। सर ये स्क्वायर वाला एक बार फिर से रिपीट करता हूं। कौन सा वाला? तो सर जैसे 1 2 2 5 जैसे निकालना था पूरा, कैसे स्क्वायर से निकालते थे? एक स्क्वायर वाला। यस सर। देखो 1 2 2 5 आखिरी में 2। अब देखो 5 होगा तो पता चल गया इकाई काम का। 5 जो किसके अंत में आता है वो 5 की उम्र। अब आप 12 ले लो। ठीक है, 12 ले लो। 3 और 4 के बीच में आता है। देखा 3 के स्क्वायर से बड़ा लेकिन 4 के स्क्वायर से छोटा है ना। अब 3 गुणे 4 करो, बढ़िया किया पूछ के, तो 12 ही आ गया। अब देखो जब 12 और 12 बराबर हो गए, ठीक, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई और भी ऑप्शन होता
जी सर। अगर वो बड़ा होता, जी ठीक है, अगर वो बड़ा होता तो आप उसको ले लेते। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस अभी सर। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन यानी जो आप मल्टीप्लाई करो उसके बराबर ही आ जाए, तो आप क्या करोगे, जो बड़ा होगा इन दोनों में से उसी को पिक कर लेना, बढ़िया के पूछ के। यस तो कितना हुआ आपके पास, ये हो गया 12। यहाँ पे आ गया आपका 35। इनके साथ 5 लिख दिया, कितना हो गया 35। ठीक है। अब चलो ये आ गया बढ़िया से, इसको फटाफट निपटाओ, सारे आंसर तुम्हारे पास आए। तो लोग को बताओ भाई इसका ज्ञान है कि नहीं है। सर ये तो इसका क्या करेंगे? हाँ, इसका क्या करेंगे बता रहा हूँ। चलो ये तो कर लोगे आप, सिंपल आएगा ना वहाँ। है ना। अब इसका देखो ये तो बताता हूँ थोड़ा सा। 2 की पावर 2 लिखी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, कैसे इसको सॉल्व करोगे, दो तरीके से कर सकते हो। बाहर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 और गुणे पावर 1/2। ये 2 से 2 कट गई, इसकी पावर तो क्या बचा, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और 4 की पावर कितना होता है, ठीक। कभी ऐसे लिखा, मान लो 2 की पावर कैसे करोगे, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 16, ठीक है। यस सर। समझ में आ गई? तो इससे घबराना नहीं, कभी मान लो ऐसे लिख के आगे 2 की पावर, और निकल आएगा। लेकिन वो रूट में है ना। तो यहाँ और रूट निकल आएगा। कट गया ना, यस इसके साथ ओके पावर सर। जो भी होगी वो, भाई ये पावर तो गुणा होगी ना आपस में, यानी यस सर। स्क्वायर होगा। यस सर। पावर है तो इसका ओके स्क्वायर सर। आपस में 2 की पावर 2। तो वो जो क्या होगा कि वापस आपको जो है ना पावर 2 कट जाएगी ना इसके साथ, यस तो सर। क्या होगा, आपके पास केवल 2 बचेगा। और किसी की पावर 2, अगर जैसे 2 की पावर 2 है तो क्या आएगा, 4 आएगा। यस सर, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ देखो इसको कितना है बताओ। 43। हाँ बिल्कुल 43 आ गया आपको, कितना 43, और ये कितना है। 46। अब ये बताओ कि इसको सर। इसको जो है पूरा चलो सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। यस सर। कीबोर्ड माउस भी इस्तेमाल हो रहा है ना इसमें। जी सर। तो देखो सबसे पहले चीज बताओ, गुणा को प्रायोरिटी दोगे कि भाग को। आपको बिल्कुल, सबसे डिवाइड। सबसे पहले ये देखा कि गुणे को डिवाइड। नहीं वी तो पहले इंटू करते हैं, इंटू करते हैं। बॉड मास, ठीक। सबसे पहले सर पहले ब्रैकेट, इन- ऑफ लिखा है तो फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई। जैसे लिखा है यस सर। मान लो a भागे b गुणे c, तो क्या हो जाएगा a/b गुणा c। सी। यस सर। तो ये नहीं भूलना है कभी, इसमें दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ देखो वैसे ही लिखा हुआ है a भागे b गुणा c, प्लस वाली बात ही अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा भाई 7 है, 7 किसके एंड में आएगा, 3 के एंड में आएगा, यानी 3 का क्यूब करोगे 27। अब 12 भाई 2, ठीक है। अब देखो 12 है ना, तो 12 किसके क्यूब में आ रहा है, 23 ना। भाई 12 किसके क्यूब के आसपास है, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच है ना, स्क्वायर आप लोग करने लगे, देखो फिर से है ना। तो कितना हो गए, 23 हो गया। सब लोग लिखे 43 है, अनुराग। यस सर। 43 लिखा था क्या आपने। यस सर। सवाल हमने बनाया है, अरे गलती हो गई ना। अब इंटू यस सर। 8, तो 43 का 2 गुना, 23 का 2 गुना 46, और ये 2 बार में कट, ये 4 बार में कैंसिल हो गया। तो इस पूरे का आंसर कितना आया, 4 प्लस, और इसका हमने सॉल्व करके दिखा था, तो यहाँ आया था 4 और 4 दूनी 8। 8 प्लस x बराबर 256। तो 8 4 12, यानी x का मान जो है इसमें 12 घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, 244 कहीं है ही नहीं, इसीलिए तो मैंने क्या किया, नॉट लगाया। ठीक, बात समझ में आ गई। यस सर। अच्छा, ये एक कॉमन गलती की आप सभी ने 43 लिख के। एक बार और कीजिए सर। सर वो
सर वो 3 GDs को नहीं लिए थे इसीलिए गलत हुआ। ये समझ में आया अभी? यस सर। ओके ठीक है, तो ये लगा दो फटाफट फटाफट। बड़े समय पे लाइट गई। देखो आंसर तो है यहाँ लगा हुआ, गलती से है, लेकिन अब ये बताओ जल्दी कैसे होना है। तो देखो यहाँ देखो, ये 2 किसके एंड में 8 आएगा, 941 आप जैसे देखोगे तो भाई सीधे लगा दोगे, 9 49 करोगे, फिर गुणे करोगे 7, और ये गुणा, और ये किसका है 7 का, ये 7 में गुणा, तो ये 49 मर गया, बचा कितना 98। 98 में से आप क्या घटा दोगे 27, और ये हो जाएगा x। तो 7 यहां से निकाल दिया 1, और ये हो गया 71 आपका आंसर। ठीक है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन रखा हुआ, देखिएगा मजा आ जाएगा देख के आपको। ये समझ में आ गई आपको बात? क्लियर है? यस सर। चलो इसको जल्दी से आप ये निपटा दो। ये मेरा फेवरेट है जो मैंने बड़े प्यार से बनाया है, कम से कम 3 बार मैंने इसको लिखा है और सेट किया है। और ये मैं लिखित में दे सकता हूँ कि इससे बड़ी चीज कभी पूछी नहीं जा सकती। जितने समय में आपको मैं जो सिखा पाऊंगा वो सारी चीजें आप सीख लो। अब देखो कितना प्यारा है ये, इसका ये 15 आएगा। यस सर। 15 का स्क्वायर लिख लो। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। इसका क्यूब 4 भाई किसके अंत में आता है 4 के ही अंत में आएगा। 4 के 262 6 और 7 के बीच 64 हो गया। 16 चौको 64, ये 16 हो गया। तो 15 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया आपके पास 16। ठीक, और माइनस का आपके पास कितना चला आया 225, और यहाँ कितना हो गया ये x का क्यूब। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कॉमन ले लो 225, तो यहाँ 16 माइनस 1 बचेगा। तो 16 माइनस 1 क्या होता है 15, और ये क्या लिखा हुआ 15 गुणे 15 को 15 है ना। तो इधर जब तो क्यूब चल जाएगा, ये बचेगा x, तो इसका क्यूब मतलब कितना हो गया 15, आपका आंसर हो गया। है ना प्यारा क्वेश्चन? समझ में आया सभी को? क्लियर है? ओके, तो डियर आज की पोलिंग भी यही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास 3 बजे से है यूट्यूब पे, और यहाँ जितने लोग हैं सबको आना है एनटीपीसी में। ठीक है, और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने वाली हैं, एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अच्छे से आओ, अच्छे से पढ़ो। 3 बजे सर हमारी भी क्लास है ना रिकल वाली। क्या कह रहे बच्चा? 3 बजे से हमारी भी क्लास है ना सर जीएस की। अच्छा ठीक है चलो भाई, ये लॉन्च कर दिया। बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, बाद में देख लो, रिकॉर्डेड हो जाएगा। जल्दी से पोल कर दो बच्चा, फिर हम जाएं। सर एक बार वो बार वाला क्वेश्चन बता देना। ठीक बिल्कुल बता देंगे नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें क्या जो आप लोग जो है जैसे मैं स्टार्ट करूंगा बता दिया करो सर, ये चीज जो है एक बार जल्दी से